तैयार रहिए। स्टार्ट। मतदाता के पास लोकसभा व विधानसभा चुनावों में जब नोटा इनमें से कोई नहीं का विकल्प मौजूद है तो किसी प्रत्याशी का मतदान कराए बिना निर्विरोध निर्वाचन कैसे हो सकता है? विराम। एक जनहित याचिका में उठाए गए इस सवाल के परीक्षण की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। विराम। निश्चय ही मतदान के दौरान नोटा का विकल्प मतदाता के मताधिकार को मजबूती देने के लिए ही शुरू किया गया था। विराम। ऐसा अधिकार जिसमें वे चुनाव मैदान में डटे सभी उम्मीदवारों को नकार सकें। विराम। यानी सीधे तौर पर यह कह सकें कि वे किसी भी उम्मीदवार को अपना जनप्रतिनिधि बनने योग्य नहीं मानते। विराम। पैरा। सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है वह निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर जनप्रतिनिधित्व कानून और चुनाव संचालन नियमों को चुनौती देने वाली है। विराम। ये नियम यह प्रावधान करते हैं कि यदि किसी सीट पर केवल एक ही उम्मीदवार मैदान में हो तो चुनाव कराए बिना उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा। विराम। याचिका में कहा गया है कि ऐसा करने से नोटा विकल्प के मौलिक अधिकार का हनन होता है। विराम। देखा जाए तो यह मामला लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है, क्योंकि निर्विरोध निर्वाचन की वर्तमान व्यवस्था में मतदाता की भूमिका शून्य हो जाती है। विराम। जब नोटा का विकल्प है तो उस एकमात्र उम्मीदवार को भी खारिज करने की मांग तार्किक हो सकती है। विराम। सुप्रीम कोर्ट का 2013 का ऐतिहासिक निर्णय यह स्पष्ट कर चुका है कि नोटा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित अधिकार है। विराम। ऐसे में यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में मात्र एक ही उम्मीदवार हो और नोटा का विकल्प उपलब्ध हो तो निर्वाचन आयोग को चुनाव कराना चाहिए और यदि नोटा को अधिक वोट मिलते हैं तो दोबारा चुनाव करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। विराम। निर्विरोध होने वाले निर्वाचनों पर नजर डालें तो अब तक देश में 258 लोकसभा और विधानसभा सीटों पर ऐसा हो चुका है। विराम। इसे लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणाओं के विपरीत ही कहा जाना चाहिए। विराम। फिलहाल तो नोटा का अधिकार नख दंत विहीन ही है। विराम। उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत होने के बावजूद ये सिर्फ गिनती के ही काम आता है। विराम। पैरा। इस बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण होगा, जिसमें यह तय होगा कि लोकतंत्र में वास्तविक भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नोटा का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। विराम। निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर रहने वाली है। विराम। लेकिन इतना तय है कि मतदाता के अधिकार की रक्षा हर हालत में होनी चाहिए। विराम। पैरा। यह भले ही आम आदमी के लिए आश्चर्यकारी हो, पर जिस तरह से हमारी दिनचर्या घड़ी के हिसाब से चलती है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में प्रकृति द्वारा पहले से ही घड़ी बनाई होती है। विराम। बॉडी क्लॉक या सर्केडियन रिदम के संकेतों को हम समझने लगे तो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। विराम। पेनसिल्वेनिया के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए नए अध्ययन में शिफ्ट में
काम करने वाले या सफर में रहने वालों की दिनचर्या के प्रभावित होने के दुष्परिणाम बताए गए हैं। विराम। जिस तरह से हमारी दिनचर्या घड़ी के हिसाब से चलती है, ठीक उसी तरह से हमारी दिनचर्या को जाने अनजाने में बॉडी क्लॉक नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। विराम। पैराम। सोना, जागना, खाना पीना, यहाँ तक कि शरीर का तापमान और शारीरिक गतिविधियों को बॉडी क्लॉक प्रभावित करती है। विराम। बल्कि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बॉडी क्लॉक हमारी मनोदशा को भी प्रभावित करती है। विराम। बॉडी क्लॉक की अहमियत को इसी से समझा जा सकता है कि अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को 2017 का नोबेल पुरस्कार उनके बॉडी क्लॉक के अध्ययन और निष्कर्ष पर मिल चुका है। विराम। यदि हमारे पूर्वजों की दिनचर्या को देखें तो साफ हो जाता है कि उन्हें बॉडी क्लॉक के बारे में पूरी जानकारी थी। विराम। यही कारण है कि उनकी अधिकांश गतिविधियां बॉडी क्लॉक के अनुसार होती रहीं। विराम। सुबह सूर्योदय से पहले उठने से लेकर रात को सोने तक की सभी गतिविधियां बॉडी क्लॉक के अनुसार निर्धारित रहीं। विराम। माना जाता है कि शरीर का सबसे कम तापमान प्रातः 4 बजे के लगभग रहता है। विराम। इसी तरह से प्रातः वर्कआउट के स्थान पर योग पर जोर रहता था। विराम। सुबह के पूजा पाठ में योग का अपना महत्व रहता था। विराम। प्राणायाम, ध्यान, मुद्राओं का प्रदर्शन आदि योग के ही अंग रहे हैं और सुबह के समय इसको प्राथमिकता दी जाती रही है। विराम। सुबह के समय कार्टिसोल का अधिक स्राव व अन्य कारणों से हार्ट अटैक की अधिक आशंका रहती है। विराम। पैरा। इसी तरह से बॉडी क्लॉक की माने तो प्रातः 10 बजे के आसपास का समय सबसे अधिक एक्टिव होता है, तो 3 से 5 बजे के आसपास का समय विचार विमर्श आदि के लिए उपयुक्त माना जाता रहा है। विराम।